हेलो फ्रेंड, रज़ा आईएसपीसीएस सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों का जो सीरीज़ चल रहा था हिस्ट्री का, इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता और बौद्ध धर्म से रिलेटिव क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हमारा वैदिक काल का सीरीज रहेगा और वैदिक काल का पूर्णावलोकन घटनाचक्र का जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को पूरे टॉपिक का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ और हम क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। बस आप लोगों से यही एक विनती है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आर्य शब्द इंगित करता है, यानी कि आर्य शब्द जो है वह किसको इंगित करता है। तो ऑप्शन ए में है नरी जाति समूह को, दूसरा ऑप्शन है यायावरी जन को, तीसरा है भाषा समूह को, चौथा है श्रेष्ठ वंश को। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, श्रेष्ठ वंश को। यानी कि आर्य शब्द इंगित जो करता है वह श्रेष्ठ वंश को करता है। किसको करता है? श्रेष्ठ वंश को करता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम लोग, क्या है एक्सप्लेनेशन में। तो एक्सप्लेनेशन में आर्य शब्द प्राचीन भारोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ है, विशिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है ना। शायनाचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्य का अर्थ ऋग यज्ञ का अनुष्ठाता, ऋग श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु कर्म युक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। इन सभी आदि बताया। अतः आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। याद रखना है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए ईश्वर में विश्वासी, बी एक वंशानुगत जाति, सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, ऑप्शन डी एक उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, एक उत्तम व्यक्ति। क्या होगा? उत्तम व्यक्ति। अगला इसका एक्सप्लेनेशन है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द का भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। पढ़ चुके हम लोग। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सभी को पता होगा, ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। देखिए यूपी पीसीएस पीढ़ी 1995, उत्तराखंड पीसीएस 2010 और उत्तराखंड यूडीए एलडीए पीढ़ी 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर इसका क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में वेद 4 है। कितने हैं? 4 वेद है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रयी नाम है किसका? 3 वेदों का नाम को त्रयी कहा जाता है। 3 वेदों के नाम को त्रयी कहा जाता है। अगला, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद नहीं आएगा, याद रखिएगा, अथर्ववेद नहीं आएगा। त्रयी वेद में कौन कौन आएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है। अगला क्वेश्चन है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमोल्लेख मिलता है? तो इसका ऋग्वेद में। याद रखिएगा, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या लिखा है। देखिए, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दानों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शुद्ध वर्ण का उल्लेख मिलता है। यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्णन का उल्लेख मिलता है। अब अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है।
तो इसका ऑप्शन सी में देखिए ऋग्वेद में, किसमें, ऋग्वेद में पाया जाता है। ऊपर अगला क्वेश्चन है सुलेमित वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, सुलेमित करना है, यानी कि एक दूसरे को सुलेमित करना है, किसका किसका होगा। तो सबसे पहले हम लोग पता चलते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का क्या होगा, अथर्ववेद का हो जाएगा औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद किससे संबंधित है, औषधि से। ऋग्वेद सबको पता होगा जादू टोना किससे होगा, ईश्वर का महिमा, जादू टोना ईश्वर का महिमा। और यजुर्वेद का होगा संबंध बलिदान विधि से, और सामवेद का संबंध होगा संगीत वगैरह से। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड यानी कि बलिदान विधि, और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का सही से उत्तर चुनिए। उत्तर चुनिए, अब चुनना है हम लोग को सही से उत्तर, यानी कि ऋग्वेद अभी पढ़ के आए हम लोग। ऋग्वेद क्या होगा, संगीत में ऋग्वेद आएगा, ऋग्वेद में नहीं आएगा। स्रोत एवं कर्मकांड, कर्मकांड, तंत्र मंत्र, हाँ तंत्र मंत्र हो जाएगा। ऋग्वेद में क्या होगा, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, यानी कि 1 का 3 ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन किस में दिखा रहा है, बी में, ऑप्शन बी में, लेकिन ऑप्शन बी नहीं हो दे रहा है। इसका आंसर कौन हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद में संगीतमय स्रोत होता है। इसका एक्सप्लेनेशन यजुर्वेद में यानी कि ऋग्वेद में ये नहीं होगा, ऋग्वेद का हो गया ना, ऋग्वेद में क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थना यानी कि प्रार्थना हो जाएगा। ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, ऋग्वेद का हो जाएगा 4 स्रोत एवं प्रार्थना। यजुर्वेद का हो जाएगा, यजुर्वेद का स्रोत एवं कर्मकांड हो जाएगा, और सामवेद का हो जाएगा संगीत में स्रोत हो जाएगा, और अथर्ववेद का तंत्र मंत्र। ए नंबर ऑप्शन है। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। चलिए क्या होता है कि ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 रचनाएं या मंत्र या श्लोक है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गे रूप में है, जिनको उद्गाता नामक पुरोहित गाता था। अथर्ववेद के कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माना और वशीकरण का वर्णन है। तो अभी हम लोग पढ़े अथर्ववेद में, उसमें मूल मंत्र है, इसमें जादू टोना है। जादू टोना किसमें, अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में 10 कितना सूक्त रचनाएं हैं, रचना की बात कर रहा है, तो 10,500 अभी पर क्या है 10,552 है, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसलिए इसका आयोग आंसर स्टार लगा दिया है। ठीक है, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का। ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है, स्रोतों का संकलन है। स्रोतों का क्या है, एक संकलन है। अगला इसका मिलान चिन्ह करते हैं हम लोग। अगला सूची 1 को सूची 2 के साथ सुलेमित करें एवं निम्नलिखित दिए हुए कूट में से सही उत्तर चयन करें। तो सही उत्तर चयन करना है हम लोग का। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद में किस वेद से है, किस वेद का उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद का नाम है ना। तो ऋग्वेद का उपवेद हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। क्या है, सही सुलेमान इस प्रकार है। ऋग्वेद का ऐतरेय होता है, ऐतरेय उपवेद, और सामवेद का उपवेद है पंचविश, और अथर्ववेद का गोपथ है, और यजुर्वेद का शतपथ है। याद रखना है, ऋग्वेद का क्या है ऐतरेय, सामवेद का पंचविश, और अथर्ववेद का है गोपथ, और यजुर्वेद का है शतपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, ऐतरेय ब्राह्मण। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौस्तिकी यानी कि संखायन ब्राह्मण ऋग्वेद से पंचविश या तांडय ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंध है। अगला क्वेश्चन है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद से,
किससे है? तो अथर्ववेद से है। गोपद ब्राह्मण किससे? अथर्ववेद से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुल्क शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? शुल्क तैयार किया वाजसनेयी। अगला इसका एक्सप्लेनेशन है, शुल्क यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी संहिता है। शुल्क यजुर्वेद की 2 शाखाएं कन्नौ तथा मध्यानिंद है। ज्ञातत्व है कि वाजसेनेयी संहिता पूर्णतः पद शैली में रचित है। इसमें गद्य का प्रयोग नहीं है। इसमें गद्य का प्रयोग नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए, क्या बोला? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल, सभी को याद होगा, यानी कि 42 बीपीएससी पीडी में पूछा है 1907 में। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो हम लोग पढ़े सोम और इससे पेपर नामकृत देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधित विधि विधाओं का पता चलता है किससे? तो यजुर्वेद से पता चलता है। यानी कि यज्ञ संबंधित विधि विधाओं का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग है, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। किसका है? सामवेद का। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं, याद रखिएगा। कितना रचना है? 1875 रचनाएं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75 है। सामान्य मत के अनुसार कितने हैं? 75 है। जबकि विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यानी कि सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अब भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो वह अंतरजी खेड़ा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अहिच्छत्र, अंतरजीखेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपर, श्रावस्ती, काम्पिय आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतरजीखेड़ा से लौह धातु, मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्ठियां मिली है, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो सभी को याद होगा, इसमें से 9000 ईसा पूर्व 12000, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था ये किसी को पता नहीं। इसका आंसर ई माना गया है, बीपीएससी के थ्रू 68 बीपीएससी में पूछा गया था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग, क्या है, इससे पता चल जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हिती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ। जबकि थाईलैंड के बनाची नामक पुरास्थल के खुदाई से ढाल हुआ लोहे की प्राप्ति हुई है, जिसकी तिथि 1600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नोह यानी कि राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृदभांड के साथ प्राप्त होता है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 1000 से 6000 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख श्याम अयस के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अंतरंजीखेड़ा उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूं, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका कुल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। स्वीकार्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं किसका? दर्शन पर। किस पर है? दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें किस पर है? दर्शन पर। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन है। क्या है? दर्शन है। उत्तर व्याख्या ऊपर वाला देखना है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो वो उपनिषद में। याद रखिएगा, मोक्ष की चर्चा किस वैदिक साहित्य में मिलती है? तो उपनिषद में मिलती है। याद रखना, वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, यानी कि वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया है।
अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है होता है? किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, किसमें होता है? ऑप्शन सी यानी कि कठोपनिषद में। कठोपनिषद में किसमें होता है? कठोपनिषद में। कितना क्वेश्चन पूछा है लगातार, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये सब। अगला इसका देख लेते हैं, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, यानी कि कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो कठोपनिषद में मिलता है। किससे मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे के यानी कि उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा परवाहन, जाबील के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? यानी कि वैदिक साहित्य का क्रम कौन सा है? तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसमें है, वैदिक साहित्य का सही क्रम, सबसे पहले वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। याद रखना सभी 20 साथियों को कि वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो हम लोग पढ़े हैं सिंधु की। किसकी है? सिंधु की। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वह सिंधु नदी की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य कहा गया है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो वह चेनाब के साथ की जाती है। किसके साथ की जाती है? चेनाब के साथ। यूपीपीसीएस जीआईसी एग्जाम जो लेक्चरर वाला पोस्ट होता है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब यानी नदी के से की गई है, अतः विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? संबंध का सूचक है तो वे कुंभा और कुरुमु का है। अगला है, ऋग्वेद में उल्लिखित कुंभा यानी कि काबुल, कुंभा कहाँ पड़ता है? काबुल में, कुरुमु कुर्रम में, गोमती, गोमल एवं सुशास्तु स्वास्थ्य नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। कहाँ पे होना चाहिए? अफगानिस्तान में। सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगला, पहला, वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम। वैदिक नदियाँ के आधुनिक नाम यानी कि कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? कुंभा का आधुनिक नाम होगा यानी कि ए का क्या हो जाएगा? कुंभा का आधुनिक नाम काबुल हो जाएगा। कुंभा का आधुनिक नाम क्या होगा? काबुल। और पुरुषनी का रावी हो जाएगा, पुरुषनी का रावी हो जाएगा। और सदानीरा का गंडक हो जाएगा। और सुसुरुदी का सतलुज हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1 और 4 का 4। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। विकल्पों में दी गई वैदिक साहित्य वैदिक नदियाँ एवं उनके आधुनिक नामों का सुलेमन निम्नानुसार है। वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम यानी कि कुंभा का काबुल, पुरुषनी का रावी, सदानीरा का गंडक और सुदुरुदी का सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? तो महानदी का नाम इसमें से कोई नहीं दिया है, यानी कि महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? कावेरी, ताप्ती, महानंदा और गंगा, यानी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। याद रखना क्या नाम था? चित्रोत्पला था। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होता है। किसमें होता है? भीष्म पर्व में प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो सबको याद होगा
नीलोत्पला यानी कि महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में नीलोत्पला बताया गया है। मत्स्य पुराण और ब्राह्मण पुराण में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। याद रखिएगा, महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में नीलोत्पला बताया गया, जबकि मत्स्य पुराण और ब्राह्मण पुराण में महानदी का चित्रोत्पला कहा गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई, यानी कि पोस्ट वैदिक एज में प्रचलित हुई, फेमस हुई? इसका आंसर ए एंड सी दोनों होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और सी बोला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ श्रम और वानप्रस्थ और संन्यास, यानी कि इसका आंसर ए एंड सी तीनों होगा। आयोग IAS 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। चलो, चारों पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। चारों पुरुषार्थ कौन कौन है? धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष तथा आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वय आश्रमों के माध्यम से होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे, जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। ध्यातव्य है कि जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख प्राप्त होता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टेटमेंट रिलेटिव क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। यानी कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, बस चुनना है कौन सा कथन सही है। IAS 2011 का क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार के चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है क्या बोला? धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है। स्टेटमेंट बात सही है, उस समय में क्या करता था। अगला दूसरा स्टेटमेंट है रीत मूलभूत नैतिक विधान था। क्या था? रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। यानी कि स्टेटमेंट 2 भी सही है, 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका क्या है। प्रश्नगत दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है, अतः सही विकल्प सी होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, इसी कारण उन्हें रीत स्यागीपा भी कहा जाता था। अगला, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? तो यह प्राकृतिक नियम होता है। इसका अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक नियम। यानी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक नियम होता है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है। धर्म के अलावे दूसरा शब्द क्या मिलता है? रीत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध रीत यानी कि विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई थी। रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो बी बृहस्पति को। किसको? बृहस्पति को। यानी कि बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादी निधि थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की चर्चा की थी? लोपामुद्रा। आंसर क्या होगा इसका? ए लोपामुद्रा। क्या होगा इसका आंसर? लोपामुद्रा हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। यथा अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। अगस्त्य की क्या थी? ऋषि की पत्नी थी, है ना। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में होता था। तो इसका आंसर सिक्का। क्या होगा आंसर? सिक्का के लिए होता था। अगला, वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम से यानी कि सिक्के के रूप में किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क
निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गला का। क्या था? ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो वो गला का आभूषण था। याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में निष्क गले का पहनना जाने वाला एक प्रकार का हार था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। किसको? स्वर्ण आभूषण को। निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण को। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़े। प्राचीन भारत में निष्क या निशाका मूल रूप से गले में पहना जाने वाला एक सोने का आभूषण था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुषों तथा महिला दोनों द्वारा सामान्य पहना जाता था। बाद में निश्चित वजन तथा मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, बोगज गोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बी ऑप्शन है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई अभिलेख से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों का आने की सूचना देता है? तो बोगज कोई देता है। अभी पढ़े, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, तो वह बोगज गोई से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? बोगज गोई से। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। याद पढ़ते हैं इसको। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव तथा, किंतु तिलक का यह मत इस इतिहासकारों में मान्य नहीं है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह क्या था? तो इसका आंसर ही स्टार लगा दिया, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। यानी कि पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। एक क्या है? प्रमुख है। क्या? यह शुल्क यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। यद्यपि उनके इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। क्या थे? तो ऋषि गौतम राहुगण थे। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका का उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव, जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारणा किया था। मृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई तथा नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ गई। विदेह माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने उसका अनुगमन किया, किंतु उत्तर गिरी हिमालय से प्रभावित होने वाली सदानीरा नदी को वह नदी नहीं जला सका। विदेह माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उनसे सदानीरा नदी के पूर्व की ओर रहने का आदेश दिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो कुरु और पंचाल को। किसको? कुरु और पंचाल को समझा जाता था। अगला, उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र या धूर थे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था तो वह ऋग्वेद में हुआ था। याद रखना, किसमें हुआ था? ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था।
क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। प्रकृति पूजा और यज्ञ था। प्रकृति पूजा और यज्ञ था। यानी कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति का पूजा करना और यज्ञ पर आधारित था। ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो वह बलि एवं कर्मकांड में। बलि एवं कर्मकांड में ऋग वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कर्मकांड निहित थे, विश्वास करते थे। यानी कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा था? तो सभी को याद होगा, पुरुषनी नदी पर। 42वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। दशरथ युग 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारत के राजा सुदास की विजय हुई थी। भारत के राजा सुदास की क्या हुई थी? विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो सब पढ़ लिए, पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया? सभी को याद है, सरस्वती नदी को। किस नदी को? सरस्वती नदी को। अगला क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं था। तो वह कीकट। क्या था? कीकट नहीं था। अगला, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो वह कृषि था। क्या था मुख्य साधन? कृषि था। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालन और कृषि संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंदिरों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थल पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो वह जौ के लिए। किसके लिए? ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुलभित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है। तो बिल्कुल ए का क्या हो जाएगा? यानी कि व्रीहि का होगा जौ। व्रीहि का क्या हो जाएगा? जौ हो जाएगा। व्रीहि का क्या हो जाएगा? जौ। व्रीहि का जौ हो जाएगा। और उसके बाद और मुद्गम का दू हो जाएगा चावल। और 3 और यव का मृग हो जाएगा और इच्छु का गन्ना हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, सभी को याद होगा, व्रीहि का चावल हो जाएगा। व्रीहि का क्या हो जाएगा? व्रीहि का चावल। व्रीहि का जौ होता है। डी दे रखा, 1 का 2, डी का 1 है। डी का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, उसको छोड़िए, हटाइए। 61 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक पनी क्या होता है? ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये डी व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। किसके नागरिक थे? व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। याद आ गया ना सबको? अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी? तो वह वंश परंपरागत राजतंत्र था। वंश परंपरागत राजवंश था। क्या था? वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली था। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, है ना। वैदिक युगीन सभा कैसी सभा थी? तो मंत्री परिषद थी। कैसी थी? मंत्री परिषद थी। यानी कि वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। अगला, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो वह अथर्ववेद में कहा गया है। किसमें कहा गया? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद जन सभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो वो कौन थी? सभा थी। यानी कि सभा, समिति एवं विद्वत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थानों में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में सभा का कितने बार उल्लेख हुआ है? 8 बार उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, वैदिक कालीन प्रशासन से भाग दुह कौन अधिकारी था? तो वो अधिकारी राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था। यानी कि वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दुह राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी यानी कि अर्थ मंत्री होता था, जबकि अक्षवाप दूध अधिकारी एवं आय व्यय गणनाध्यक्ष होता था।
गण्य अध्यक्ष होता था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा विश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषय तथा रोग निवारण, समन्वय, राज, भक्ति, विवाह तथा परण्य गीतों का आदि के विवरण सुरक्षित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ऋग्वैदिक धर्म था, कैसा धर्म था? बहुदेववादी धर्म था। बहुदेववादी धर्म था। कैसे धर्म था? बहुदेववादी धर्म था। अगला, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको? तो इंद्र को। किसको? इंद्र को। याद रखिएगा, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? तो इंद्र को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो इंद्र को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो उसको इंद्र को। किसको समझा जाता है? इंद्र को समझा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किस? अग्नि से। किससे? अग्नि से। अग्नि से। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित है, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 समर्पित है, अतः सही उत्तर विकल्प ए होगा। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? तो बार बार है इंद्र को। इंद्र को। किसको? इंद्र को। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है, 1 4 सही है और बाद बाकी सब क्या है? गलत है। यानी कि झंझावत के देवता 1 और चौथा वर्षा के देवता, ये दोनों सही है। बाद बाकी दूसरा और तीसरा क्या है? गलत है। पपियों को दंड देते हैं थे, गलत है। नैतिक व्यवस्था से के संरक्षक थे, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर 1 और 4 सही है। अगला एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिससे 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध देवता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वीरतासूर हंता यानी कि वीरतासूर नामक राक्षस वध करने वाला यानी कि पुरोहित, किला को भेदन वाला, सोम का अत्यधिक मापा करने वाला सग कहते हैं और सतकर्ती को 100 शक्तियों का स्वामी कहा जाता है और आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है, यानी कि नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्र में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। प्रश्न विकल्प में कथन 1 2 4 न होने के कारण विकल्प डी सही है। 1 4 ज्यादा उपयुक्त उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था। क्या था? इंद्र था। वैदिक देव मंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? तो वह इंद्र को माना जाता था। इंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो वह ब्राह्मण युग से जुड़ा है ना। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के परनयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं तथा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक यह समय सूत्रकाल कहा जाता है। सूत्रकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो वह विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। स्वर, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है किसके? तो पुराणों के। किसके है? तो पुराणों के। याद करिए, पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है। पहला सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की
पुनर्विष्टि को कहते हैं। वंश में देवता या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग है जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी गई है और राजनीतिक व्यवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। सभी को पता होगा पुराणों की कुल संख्या कितना है? 18। पुराणों की कुल संख्या 18। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र सराव द्वारा की गई है। याद रखिए, पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18। और इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उसके पुत्र उग्र सराव द्वारा की गई है। अब अगला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया कि पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है, सही है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। ये भी बात सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, यानी कि विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जबकि वायु, विष्णु और ब्राह्मण से गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। अगला, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृति भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। महाभारत का क्या है? एक भाग है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो महाभारत जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। अगला कोई इसका, महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे। कितना श्लोक थे? 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की कुल संख्या 24,000 थी। वर्तमान में महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त है। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे सतरही संहिता या महाभारत कहा गया है ना। सतशाहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो महाभारत का है। किसका है? महाभारत का है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो कालिया, वासुकिया या पुरुस्कर या शेषनाग। तो क्या होगा इसका? वासुकी आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, वासुकी होगा। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वासुकिया होगा, यानी कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। अगला, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है? तो इसका डी, धर्मशास्त्र के समय में। किसके समय में? धर्मशास्त्र के समय में। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सभी को पता होगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से ली गया है? तो मुंडकोपनिषद से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद है। तमसो माँ ज्योति गर्मय कथन है मूलतः किसमें? तो उपनिषदों का। किसका है? उपनिषदों का। तमसो माँ ज्योति गर्मय कथन बहुदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। अंधकार से प्रकाश की ओर। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो इसमें आंसर दिया है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कठोपनिषद नहीं, छांदोग्य उपनिषद नहीं और तैत्तिरीय उपनिषद नहीं, ईशोपनिषद नहीं। विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद का अर्थ है सफेद घोड़ों द्वारा खींचा गया है, यानी कि ड्रॉन बाय व्हाइट स्टीड। अगला क्वेश्चन है, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है। तो
छांदोग्य उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो उनकी लिपि ब्राह्मणी थी। यानी कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी थी। यानी कि ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 110 सूक्त है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से है। यानी कि वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेनेशन तो है नहीं इसका, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है ना। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में कुछ भाषिक समानता है। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद का संबंध आर्यों से है। ऋग्वेद का संबंध किससे है? आर्यों से, है ना। अब याद रखना है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? याद रखना, गाय को। किसको? तो गाय को। यानी वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो गाय को माना गया है। अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। वैदिक काल में गाय को अघन्या माना गया है। अघन्या माना गया, न मारे जाने योग्य। इसका अर्थ होता है न माने जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाली व्यवस्था वेदों में दी गई है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए हुआ गया। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है। किसको? तो गाय के लिए। किसको? गाय के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो ये इसका आंसर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन सिर्फ केवल एक स्टेटमेंट सही है, बाद बाकी दोनों गलत है। यानी कि अगला को एक कहता है, ऋग्वेद कालीन आर्य वचन, आर्य कवच और सिर अस्त्रान यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी नहीं सही है और ऑप्शन 3 भी सही नहीं है। ऑप्शन स्टेटमेंट ए, तो इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वैदिक काल क्या होता है? ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो इसको गाय को। किसको समझा जाता था? गाय को। यानी कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद में कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अगला सही उत्तर चुनना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, 1 का 4। अब डी हो जाएगा तो डी हो जाएगा। तो याद रखिए, यहाँ आके मिला देते हैं हम लोग। यहाँ आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक थी। ऋग्वैदिक समाज चारागाह था। अब मध्य काल समाज जमींदारी था। इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सब मिला लेना है, ठीक है। ऐसे देख लो, मिला करके याद कर लेना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो ये कोश 3 के वर्ग का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। याद रखिएगा। संस्कारों का शाब्दिक अर्थ परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। गौतम सूत्र में इसकी संख्या कितनी मिलती है? 40 मिलती है। मनु के गर्भधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार किया गया है। तो आज यही सर्व प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? तो उपाध्याय कहलाता है। क्या कहलाता है? उपाध्याय कहलाता है। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाना था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणी स्वीकार कर लेता था। तो आज हमारा वैदिक काल का क्वेश्चन 105 क्वेश्चन का हम लोग क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हो गया। क्वेश्चन वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं और आप लोगों का ज़्यादा टाइम लेने के लिए आप लोगों का
धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।